हेलो एवरीवन। चलो वेट करते हैं, 1-2 मिनट और वेट करते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो वो कर लेगा। हेलो। तो आप लोगों ने जो ग्रुप में ऐड होंगे उनको पता होगा कि टारगेट दिए गए थे। किस किसने टारगेट कंप्लीट किए हैं? देखिए, टारगेट हमको ना डेली कंप्लीट करने हैं, तभी जो चीजें बताई जा रही हैं उसका आपको बेनिफिट होगा। ठीक है? तो जो नोट्स दिए गए हैं और जो टारगेट दिए जा रहे हैं, डेली टारगेट्स जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो आपको कंप्लीट करने हैं डेली बेसिस पे। ठीक है? सबसे पहले जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता दे रही हूँ कि हमारे 2 हमने टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। टेस्ट नहीं, पीवाईक्यू जो टेस्ट फॉर्मेट में मैंने करवाए थे 2025 का और 2024 का। साथ ही साथ हमने 2 टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है? तो ये क्योंकि टारगेट हमने देना शुरू किया है तो कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने सेशन रखे हैं। और सेशन डिस्कशन ना हम डेली किया करेंगे। जो टारगेट दिया जाएगा उससे रिलेटेड हम डेली डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को लर्न करके आना है। जो भी प्रोवाइड करा जा रहा है, एक दिन का टारगेट वो आपको लर्न करके आना है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बताना होगा। ठीक है? तो ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है। एंड और इसके साथ-साथ टारगेट कंप्लीट होने के साथ मैं आपको बता दे रही हूँ कि कल एक टारगेट दिया जाएगा, 3rd। उसके बाद सैटरडे को हम टेस्ट लेंगे। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री 3 टारगेट में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का एक सेक्शनल टेस्ट होगा और उससे पहले जो डिस्कशन होगा, टेस्ट से पहले हम जो डिस्कशन करवाएँगे, मतलब 5-10 मिनट का मैं कुछ ब्रीफ दूँगी, कुछ समझाऊँगी कि किस तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है? उसी तरीके से आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। वो आपको जॉइन करना है, उसके बाद लाइव टेस्ट होगा आपका। ठीक है? तो आपको तैयारी ना अच्छे से करनी है। ऐसा नहीं है कि नोट्स मिल गए, हैंड रिटन नोट्स मिल गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब उसका बेनिफिट तब होगा जब हम उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे। ठीक है? तो टेस्ट से पहले आपको ज्वाइन करना है, लाइव टेस्ट हुआ करेगा और ओएमआर सीट भेजनी है। ठीक है? ग्रुप में। उसके बाद इवैल्यूएशन, उसके बाद 10-5 मिनट में आपको बताऊंगी कैसे आपको टेस्ट को इवैल्यूएट करना है। साथ ही साथ मैं भी अपने टेस्ट की जो मैंने अपने टेस्ट इवैल्यूएट किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। वो नोट्स की किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, तो टेस्ट में से नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है? और एक चीज और मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो दिए जा रहे हैं, टारगेट के साथ दे रही हूँ। ठीक है? उनको आपको एक नोटबुक बना लीजिए। वो नोटबुक हमारी रहेगी प्रीलिम बेस्ड। प्रीलिम्स की एक प्रीलिम्स 2026
ऐसे डाल के एक नोटबुक बना लो हम, ठीक है? उसमें जो टारगेट दिए जा रहे हैं पर डे के, वो अपने हैंडराइटिंग में नोट करो उस चीज़ को। और कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हमने घटना चक्र पढ़ा या हमने नोट्स दूसरे पढ़े, उसमें से कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो, तो उसको भी आपको लिखना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी जब तक हमारा प्रीलिम्स आएगा ना, आपकी एक नोटबुक कंप्लीट हो जाएगी। एक आपकी पूरा एक नोट कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप क्या करोगे कि उसको प्रीलिम्स से पहले आपको केवल रिवीजन का रह जाएगा। इसी तरह जब आप टेस्ट लगाओगे ना वीकली, तो जो टेस्ट से हम जो टेस्ट में मैं आपको ब्रीफ दूंगी, जो बताऊंगी, ठीक है? उसको क्या करना है, आपको उपयोग करना है। जो उससे शॉर्ट नोट्स बनेंगे, एक नोटबुक उसकी हो जाएगी, ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स वो टेस्ट का, और ये हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो, और घटना चक्र में जो टारगेट आज का दिया गया था, वो उतना पेज घटना चक्र के भी पढ़ने हैं आपको, ठीक है? ओके, बिगिनर हो आप? हाँ, बिगिनर के अगर आप बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, आपको अभी तो नोट्स अगर आप 2028 में अटेम्प्ट दोगे, तो आपको ना स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। पहले तो आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी होगी, ठीक है? और एनसीईआरटी के साथ-साथ आपको कुछ कुछ बुक्स हैं, वो पढ़ना होगा, ठीक है? तो अभी आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एनसीईआरटी भी हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर है, कि मुझे समझ में आ रहा है, तो आप घटना चक्र और नोट्स भी पढ़ सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी है ना, हमको कुछ भी नहीं आता, तो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि थोड़ा हमारा बेस बन जाए। या फिर आप किसी के भी यूट्यूब पे जो अवेलेबल आपको लेक्चर दिख रहे हो सब्जेक्ट्स वाइज़, तो आप उनको देख सकते हो, जिससे आपको ना एक आइडिया लग जाएगा, जो बिगिनर है उनके लिए। करंट अफेयर के लिए, देखो करंट अफेयर्स के लिए ना, सबसे करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि आती है, घटना चक्र की, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप किसी के भी यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, या फिर किसी का भी जो अ, डिस्कशन हो कुछ भी करंट करंट अफेयर का, वो आप कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम आई दृष्टि के और घटनासार के जो इम्पोर्टेंट थीम वाइज लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? नोट्स प्रोवाइड करा देंगे कि इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है, और मैं भी बता दूंगी कि घटना चक्र को पढ़ना कैसे है। नो, 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 इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ये 6 टू 12 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एनसीईआरटी का। आप ज्योग्राफी में पढ़ सकते हो, 9, 10th, 11, 12 की पढ़ सकते हो, जो 9, 10th की भी हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ेंगे। 11, 12 को हम फिर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? ज्योग्राफी के लिए। ऐसे ही आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो, अगर बिल्कुल बेस नहीं है तो 6, 7, 8 की पढ़ सकते हो। और 9th में वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री वाले छोड़ देना जो भी एनसीईआरटीज़ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? देखो, जो हमारा टॉपिक है ना टारगेट, वो आपको तैयार करके आना है, उसमें से मैं ना क्वेश्चन पूछा करूँगी कल से, ठीक है? कल एंशिएंट हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उससे मैं आपको क्वेश्चन पूछूँगी कि ये क्या-क्या चीज़ है, तो ऐसे करके वो एक हेल्दी डिस्कशन बनेगा ये, ठीक है? जब हम शेयर करेंगे एक-दूसरे से आप भी करो, और ये इसको एक ग्रुप को ना एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाओ, कि आप एक-दूसरे की चीज़ों से समझो, ठीक है? तो ये ज़रूरी है, एक्टिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। जिसने टारगेट कंप्लीट किया है, वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, जिससे मैं क्वेश्चन पूछ सकूँ उनसे।
कौन बताएगा? जोगेंद्र आप बताओगे? चलिए किसी का कोई और डाउट है? यस मैम। कंप्लीट कर लिया आपने नोट्स बनाए? जो हैंड रिटन नोट्स थे आपने एक नोटबुक में बनाए नोट्स को? जी मैम, मैं सेपरेट नोट्स बनाते जा रहा हूँ, जो भी हैंड रिटन भेजा जा रहा है। ओके, ओके। ठीक है, ठीक। और कोई डाउट आपका? नो मैम। देखिए एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए ना आप लोगों को, उसमें क्या है कि आपने एक थीम देखी होगी यूपीपीसीएस की। एक थीम जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, या कोई टर्मिनोलॉजीज़ होती है किसी कोई भी पीरियड जैसे मॉडर्न पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, तो उनसे रिलेटेड कुछ ना फैक्चुअल कुछ चीज़ें ऐसी होती है, टर्मिनोलॉजी होंगी या फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मेडिकल हिस्ट्री में बनते हैं ना, वैसे ही मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में भी उनको एक लाइन में दिए हुए हैं कि किसका क्या वो था, लाइक कि कौन किसका अध्यक्षता विभाग थे, ठीक है? वो एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सारी चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट है। और जो बुक्स हैं ना उनके ऑथर ऑथर और बुक्स ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ-साथ मैंने एक लिस्ट और ये बनाई थी कि जो ऑथर हैं वो किस का मतलब जो पीरियड है, यानी किसके काल में थे, किसके शासन काल में थे, किसके समय काल में थे, वो आपको करना है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? मल्टीपल उसमें बन सकता है, अ, मैच द फॉलोइंग में बन सकता है ये, ठीक है? तो कौन-कौन से किसके टाइम पीरियड में कौन-सा ऑथर था, कौन-सा उसे क्या कहते हैं, जो यात्री थे, जो यात्री या फायान कब आए थे, ह्वेनसांग कब किसके शासनकाल में आए थे, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है? तो ये साथ-साथ मैं बताती रहूँगी। और जो नोट्स हैं जो हैंड रिटन वो एक नोटबुक में बनाओ सब लोग, ठीक है? कल का टारगेट दिया जाएगा, कल का टारगेट भी आपको कंप्लीट करना है और सब लोग बताएँगे हैंड रेज़ किया करो जिसने टारगेट कंप्लीट किया है, ठीक है? हाँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो मैं अभी ठीक है, वी आर डिस्कसिंग कि जो भी चल रहा है जो सबको समझ में आए ओनली। चलिए ठीक है, किसी का डाउट नहीं है तो फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, ओके, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है। ओके अंकित, ठीक है। अच्छा फैक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करें? फैक्ट्स के लिए ना आप देखो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना लो। सबसे पहले ना कि जो भी फैक्ट्स आपको लर्न नहीं हो रहे, उनको अपने हैंडराइटिंग में और सीक्वेंस में लिखो। कोशिश करो कि सीक्वेंस में हो। देखो, जैसे कि नवरत्न है ना, उनको हम सब लोग याद करते हैं, ठीक है? लेकिन वो 9 हमको ये लर्न होने चाहिए नवरत्न 9 नेम हो जाएँगे, वो हमको पता होना चाहिए और उनका क्या अ, कौन थे वो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन हमको ऐसे लर्न नहीं हो रहा तो कैसे लर्न करना है? जैसे मैंने ना एक सीक्वेंस में लिखा है ये, अमर सिंह, उसके बाद बेताल भट्ट, उसके बाद धन्वंतरी, घटकर कालिदास, ये इस सीक्वेंस में लिखा है कि जो अल्फाबेट होते हैं, जैसे ए के बाद बी आती है, बी के बाद डी के बाद जी, फिर ए, फिर एस, वी, इस तरीके से एक मैंने लिखा है।
तो ऐसे ही सारे सीक्वेंस आप खुद से बनाइए कि सीक्वेंस बनाइए, कोई शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, ठीक है? काफ़ी हद तक मैंने शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं, नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूँगी। नहीं तो एंड में जिस-जिस टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। फैक्चुअल नॉलेज को लर्न कर कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाओ या खुद खुद से लिखने की कोशिश करो। एक बार जब खुद से लिखोगे ना तो अब वो माइंड में उसकी वायरिंग होने लगेगी। वो हमें लर्न होने लगेगा। फैक्ट तैयार। देखो टॉपिक पढ़ते जाओ, साथ-साथ फैक्ट्स लर्न करते जाओ, वो तो फैक्ट्स लर्न हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि वो साथ में आप लर्न करते जाओगे तो वो तैयार होते चले जाएँगे, टॉपिक भी कवर होते चले जाएँगे। आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग के लिए आपको लिखना पड़ेगा। जो फ़ियर है हमारा उसको हटा के हमको ना डेली आंसर राइटिंग लिखोगे तभी आंसर्स लिखोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि लर्न करते रहेंगे, लर्न कर चलो पढ़ ले रहे हैं क्योंकि आंसर राइटिंग एक थोड़ा टफ है। सपोज़ दैट कि हमें लेक्चर देखना है या फिर हमको कोई रीडिंग करनी है, उससे ज़्यादा टफ है कि आंसर राइटिंग करना। तो वो हम उस चीज़ से भागना नहीं है, उस चीज़ को करना है। आंसर राइटिंग करनी है, डेली प्रैक्टिस करने से ही आएगी वो। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट बार में आप एक अच्छा आंसर लिख लोगे, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस से ही आएगा। अच्छा, अच्छा स्टार्टिंग में देखो सबके साथ होता है, कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं लिखता फर्स्ट बार में। देखो ये कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, सबसे पहले पीवाईक्यू देखो। मैंने क्योंकि हमारे सेशन हो चुके हैं जो फर्स्ट सेकंड सेशन में जिन लोगों ने जॉइन नहीं किया था, उनके लिए मैं बता दे रही हूँ कि सबसे पहले ना पीवाईक्यू तैयार करो आप लोग। कि पीवाईक्यू एटलीस्ट कुछ भी लर्न करने से पहले, कुछ भी तैयार पढ़ने से पहले ना देखो कि 4 एटलीस्ट 4-5 साल के पीवाईक्यू का मतलब है मेरा कोई बुक नहीं, जो एक्चुअल एग्ज़ाम का जो पेपर होता है ना, वो पेपर डाउनलोड करो या मैंने शेयर कर रखा है ग्रुप में, आप उसको देख सकते हैं। 2025 का देखो, 2024 का, 2023 का देखो। देखो नहीं इनको अटेम्प्ट करो। ओएमआर शीट पे लेकर के ना इस चीज़ को अटेम्प्ट करो। जब आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? तो आप सीखोगे। लाइक ये हमारे ब्रेन को सिखाना है हमें। हम लर्न नहीं करना है। देखो पीवाईक्यू जब आप 2023, 24, 25 का इस तरीके से सीक्वेंस में 3 साल का भी कर लोगे ना, तो आपका माइंड वो चीज़ सीख जाएगा जहाँ उसका जो एग्ज़ाम हॉल में जाके उपयोग करना है उस चीज़ का, जो आपको नहीं पता चलेगा बट हमें अपने दिमाग को सिखाना है। ये ट्रेनिंग देनी है कि इस तरीके से सीखना है, इस तरीके से पेपर आता है। उस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पीवाईक्यू को एनालाइसिस करने का तरीका है कि आप अटेम्प्ट करो पीवाईक्यू। सबसे पहले 2-3 साल के पेपर अटेम्प्ट करके देखो, 2 घंटे का टाइमर लगा के जैसे पेपर दे रहे हो। बेशक आपकी कहीं भी तैयारी है, बेशक आपको कुछ भी याद नहीं है तब भी करो। जब आप सीख लोगे, फिर पीवाईक्यू को आप पढ़ो और साथ के साथ लिखते जाओ। उससे लिखते जाओ कि कौन-कौन सी अ, रिपीटेड रिपीटेड थीम है, वो आप लिख सकते हो। कि कौन सी रिपीटेड थीम है वो आप लिख लोगे तो एनालिसिस ऐसे ही करो कि भाई और सबसे पहले जिसको तैयारी करने में या लर्न करने में प्रॉब्लम है, सबसे पहले ना आप पीवाईक्यू करो कम से कम 8-10 साल के पीवाईक्यू की बुक ले लो, कोई एक पीवाईक्यू बुक ले लो, घटना चक्र से कर लो उनको, ठीक है? तब आप पढ़ोगे तो आपको फैक्ट भी लर्न होंगे और फैक्ट्स लर्न होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से भी लर्न होते हैं। हमें याद रह जाता है कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत भी होते हैं ना, तो वो हमें लर्न हो जाते हैं कि अरे यार, ये गलत हो गया था हमारा, तो वो हमको लर्न रहेगा। और ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी करने पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
चलिए ठीक है। तो एंड करें क्या हम सेशन को? कोई डाउट है किसी का? कल का जो टारगेट दिया जाएगा आप लोगों को, वो टारगेट तैयार करना है। अगर हम डिस्कशन होगा और क्वेश्चंस पूछूंगी मैं जो तीनों टारगेट के, ठीक है? तो आपको कंप्लीट करके आना है क्योंकि सैटरडे को हमारा टेस्ट है। तो टेस्ट से पहले हमारा रिवीजन हो जाना चाहिए। ओके, तो हम एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर ऑल।